कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और उसकी निर्मम हत्या किए जाने को लेकर देश भर के डॉक्टरों में आक्रोश व्याप्त है। इसी को लेकर देश भर में लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। शाजापुर जिला मुख्यालय पर समस्त अशासकीय एवं शासकीय डॉक्टरों ने चिकित्सकीय कार्य को बंद रखा। डॉक्टरों के साथ स्वास्थ्य कर्मचारी और शहर के लोगों ने भी घटना की निंदा कर विरोध स्वरूप कैंडल मार्च में शामिल होकर पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। श्रद्धांजलि सभा में एकत्रित हुए हैं कैंडल मार्च के बाद में। जैसा कि आप सबको विदित ही है, पूरे देश को विदित है कि एक महिला चिकित्सक डॉक्टर जो मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थी, उनके साथ मेडिकल कॉलेज में थी, उनके साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्ण बलात्कार के बाद हत्या हुई है, जो जघन्य अपराध एक अपराधियों के ग्रुप ने मिलकर किया है, जिसे शासन काम करने वाली महिला चिकित्सक की सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाया, जो लगातार अब काम कर सभी लोगों को जीवन दान देती हैं, उस देवी तुल्य चिकित्सक को भी सुरक्षा मुहैया नहीं हुई एवं अपराधियों ने बड़ी निर्ममतापूर्वक उनकी हत्या कर दी। सुरक्षा कौन करेगा? और हम अगर असुरक्षित महसूस होंगे, किस तरह से हम हमारा काम कर सकेंगे? ये सिर्फ महिला चिकित्सक की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान की हर बेटी, हर माँ, हर सभी के सुरक्षा का प्रश्न है, जिसके विरोध प्रदर्शन के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं शाजापुर की सर, आज किस विषय को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया? जिस तरह से पूरे देश को विदित है, कोलकाता में जो महिला चिकित्सक की निर्ममतापूर्ण बलात्कार के बाद हत्या हुई है, जिस तरह का शासन का रवैया उसमें रहा है, उसके विरोध में शाजापुर में भी जैसा पूरे देश में हो रहा है, कल हमने 1 घंटे की पेन डाउन हड़ताल रखी थी। आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक, प्रातः 6 बजे तक हमने इमरजेंसीज को छोड़कर चिकित्सा व्यवस्थाएं कुछ देर के लिए विरोध स्वरूप बंद रखी थी। आज हमने उसी तारतम्य में कैंडल मार्च निकाला है। हमारी महिला चिकित्सक जिनकी हत्या हो गई, जो इस दुनिया को छोड़ के चली गई, जिसने पूरी ज़िंदगी में हज़ारों लोगों की जान बचाई होगी, अगर उनके साथ भी समाज का ऐसा कर्तव्य करता है, घृणित कर्तव्य करता है, और उसे शासन
सहयोग मिलता रहता है, वो शासन उसके बाद भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर पाता है, तो उसके विरोध स्वरूप समस्त महिलाओं की, समस्त बच्चियों की, समस्त माता बहनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले ये कैंडल मार्च निकला था, जिसमें शहर के समस्त संवेदनशील नागरिकों ने सहयोग दिया। विभिन्न संगठनों में, शहर के विभिन्न सभी संगठनों में अपना योगदान दिया। सभी ने श्रद्धांजलि में शामिल होकर अपना आक्रोश जताया। हमारी मांग है जिसमें इसकी कड़ाई से जांच हो, इसके अंदर जितने भी लोग शामिल हैं उन्हें कठिन से कठिन सज़ा मिले, आजीवन कारावास मिले, और जो इसमें सीधे शामिल हैं उन्हें मौत की सज़ा मिले, और ऐसी सज़ा मिले कि आगे से कोई अपराधी ये करने का कोई सोच भी ना पाए। ये हमारी शासन से यही विनती है। क्या नाम है? मैं डॉक्टर राजकुमार पाटीदार, IMA प्रेसिडेंट शाजापुर। आज जो कैंडल मार्च निकाला गया है, किस लिए निकाला गया? कोलकाता में जो महिला चिकित्सक के साथ जो अपनी ड्यूटी कर रही थी, अपने कार्यस्थल पर थी, उसके साथ जो बर्बरतापूर्ण हुआ है, जो दुखद घटना हुई है, उसके विरोध में हम सब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शाजापुर शाखा के सदस्य यहाँ एकत्रित हुए हैं, ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और वो एक समय सीमा के अंदर मिले, ताकि डॉक्टरों का कार्यस्थल, उनका हॉस्पिटल उनके लिए एक दूसरे घर की तरह होता है। और अगर वहीं पर उनके साथ ऐसा होने लगेगा तो अगर डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर कैसे मरीजों का इलाज कर पाएंगे। तो इस घटना के बाद आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हो? थोड़ा सा डर हमको भी, नहीं तो अभी तक हम भी बिंदास चले जाते थे। रात में अगर कोई इमरजेंसी कॉल आता था तो रात में भी हम मतलब बिना किसी भय के चले जाते थे, मगर अब हमारे से ज़्यादा हमारे घर वालों को चिंता लग गई है कि भाई कैसे हम भेजें आपको रात में अकेले अपनी ड्यूटी पर। इस घटना के बाद आप प्रशासन से किस तरह की मांग करेंगे कि आपको किस तरह की सुरक्षा मिलनी चाहिए? सबसे पहले तो ये जो दोषी है, इनको जल्द से जल्द एक तय समय सीमा के अंदर ऐसी कठोर सज़ा मिले कि आगे से लोग डरे कि भाई इस तरह का कोई कार्य करने की सोचे तक नहीं। हम ये चाहते हैं शासन से, और सुरक्षा मुहैया तो करवानी पड़ेगी ना, तभी तो सब लोग सुरक्षित रहेंगे। और सिर्फ चिकित्सक का सवाल नहीं है, ये आम जनता का सवाल है। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है, थोड़े दिन ये सारी चीज़ें होती है और फिर सब शांत हो जाता है। आपका नाम? डॉक्टर दुरैया खादवाला।